हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्ञान सागर का छठा पाठ आश्रम के अतिथि और संस्मरण पढ़ेंगे। तो आश्रम के अतिथि और संस्मरण, तो चलिए इस विषय को जान लें कि क्या इसमें है और क्या इस पाठ के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं। तो आश्रम के अतिथि तो समझ आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। आश्रम में आने वाले अतिथि और संस्मरण और कुछ यादें। संस्मरण होता है मेमोरीज, यानी कुछ यादें जो बार बार याद आती हैं। और इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे, जो गांधी जी के बारे में लिखते हैं। ये कह सकते हैं हम कि गांधी जी की सादगी या सादा जीवन, उच्च विचार, उस विषय से संबंधित बातें और जो उनकी यादें, जब इकट्ठे रहे थे कभी तो वो क्या करते थे, कैसे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, हमेशा सत्य की राह पर चलते थे, ना खुद झूठ बोलते थे ना किसी को बोलने देते थे। ऐसा ही कुछ आपको इस पाठ में भी दिखेगा। साथ ही साथ किस तरह से किसी भी चीज़ को बर्बाद ना करना, उसका सदुपयोग करना, वो गांधी जी कैसे करते थे, ये भी आपको इस पाठ के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। तो आश्रम के अतिथि और संस्मरण मतलब आश्रम में जहाँ रहते थे गांधी जी भी स्वयं, और वहाँ पर आने वाले अतिथि जैसे वो स्वयं रहते थे, अतिथियों का स्वागत भी वो वैसे ही करते थे। सादा खाते थे, जो आश्रम में उगता था वही सब्जियां वहाँ पर बनती थी सभी के लिए, क्योंकि और भी लोग वहाँ पर रहते थे। झूठ बोलने वाले को वो नहीं छोड़ते थे। तो चलिए पाठ शुरू करें। आश्रम के अतिथि और संस्मरण। तो आश्रम में आने वाले अतिथि और कुछ यादें। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी की कुटी में होने वाली थी। गांधी जी की कुटी में न मेज थी न कुर्सी। देखिए रहते कैसे थे, जितना ज़रूरी है, जितनी चीज़ चाहिए उतना ही सामान उनके कमरे में होता था। तो वहाँ देखिए हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी की कुटी में होने वाली थी, और गांधी जी की कुटी में ना मेज़ थी ना कुर्सी, कुछ भी नहीं था। क्या था? चटाई पर छोटी सी गादी, गादी यानी कुशन, और बैठकर एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिककर गांधी जी पुराने ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे। मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर चटाई पर ही और लोग आकर बैठते थे। मतलब अब बैठने के लिए न कुर्सी न मेज़, चटाई पर स्वयं भी बैठते थे। जो उनसे मिलने आता था वो भी वहीं पर बैठते थे। तो देखिए कितना सादगी भरा इनका कमरा है। यहाँ देखिए ये है, ये चटाई, ठीक है, और ये ऊपर गादी जिसको बोल रहे हैं, और ये उनका लकड़ी का डेस्क है जिस पर वो लिख रहे हैं, ठीक है। उस दिन तो वो बात सुना रहे हैं, संस्मरण है ना, यादें हैं जो बार बार याद आ रही हैं। तो उस दिन गांधी जी ने वहाँ एक कुर्सी मंगवाई। उस दिन उन्होंने क्या किया, वैसे उनके कमरे में कुछ भी नहीं था, लेकिन उस दिन उन्होंने कुर्सी मंगवाई। खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए, तिपाई जो फोल्डिंग वो रहती है चटाई टाइप सी, वो ले आए, और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए, ठीक है, नहीं ये 3 पैर वाली होती है तिपाई, ठीक है। एक छोटा सा टेबल सा समझ लो, और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। सकोरा होता है मिट्टी का कटोरी नुमा बर्तन, यानी कि मिट्टी की कटोरी आप समझ लिए, वो रख दिया उसके ऊपर, ठीक है।
यह देखकर और लोग अचरज से देखने लगे, अचरज हैरानी से, कि आज तक तो गांधी जी के कमरे में सिर्फ चटाई और वो डेस्क से होती थी, उस पर वो बैठे रहते थे। जो अतिथि आता था वो भी वहीं बैठकर उनसे मिलकर चला जाता था। लेकिन आज ये क्या हुआ कि उन्होंने कुर्सी मंगाई, छोटी सी तिपाई भी ले आए, है ना, तिपाई 3 पैर वाली, तो छोटा सा टेबल उसको सोच लो, और उसके ऊपर उन्होंने मिट्टी का सकोरा भी रखा। सारे हैरान कि आज हो क्या रहा है। एक ने, वैसे किसी की हिम्मत नहीं होती थी आश्रम में कि गांधी जी से फालतू में या कुछ पूछे भी। एक ने हिम्मत करके पूछा, बापूजी आप ये सब क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं ना, उन्हें ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं है। देखिए, तो आश्रम में आने वाले अतिथि का भी वो ध्यान रखते थे। देखिए, जो नहीं बैठ सकते, वैसे तो जो भी अतिथि आता था वो उनके पास वहीं चटाई पर बैठता था, लेकिन वो मौलाना अबुल कलाम जो थे वो नहीं बैठ सकते थे, इसलिए उन्होंने कुर्सी मंगाई। उनके लिए यह इंतज़ाम कर रहा हूँ, ये जो सब कुछ कर रहा हूँ मैं, वो सब इंतज़ाम उनके लिए कर रहा हूँ। और ये मिट्टी का सकोरा क्यों? यह एक राखदानी है। राखदानी वैसे ऐश ट्रे, ठीक है, तो ऐश ट्रे को बोलते हैं। तो गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे। यानी कि जो आ सकता है, मिल सकता है, बैठ सकता है, उसके लिए नहीं। लेकिन ठीक है, उनको पता है कि ये अतिथि, जैसे मौलाना अबुल कलाम नहीं बैठ सकते थे तो कुर्सी मंगा दी, उनके लिए राखदानी मंगा दी। मतलब अतिथियों का स्वागत करना या अतिथियों का ध्यान रखना भी, सुविधा का ध्यान रखना वो जानते थे। यह इससे स्पष्ट होता है वे अपनी जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले की अड़चन समझते थे। वे अपनी जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले की अड़चन समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरों पर ज़बरदस्ती लादे जाएं। कोई अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता तो वे इसका स्वागत करते थे। मतलब उनके ये विचार थे कि अब मैं जैसी जीवन पद्धति जी रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी वो पसंद हो, तो वो अपनी थोपते नहीं थे वैसी जीवन पद्धति। हाँ, कोई बिना किसी उसके मतलब प्यार से उस चीज़ को अपना रहा है तो अच्छी बात है, तो उसका स्वागत कर देते थे। नहीं कोई अपना सकता है तो वो इसको भी हिंसा ही मानते थे। ठीक है, कि ज़बरदस्ती हम किसी के ऊपर अपने आचार विचार जो है ज़बरदस्ती लाद रहे हैं, है ना, कि ऐसा ही करना है, वो नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। ये थी उनकी छोटी छोटी बातें जो वो ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान से उन्होंने कहा, नाम है ये, मनोहर दीवान है, उन्होंने दीवान से गांधी जी ने कहा, पूनिया लपेटने का जो डोरा था वह कहाँ है? उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया, पर वे बोले, नहीं, यह नहीं चलेगा। मुझसे डोरा गुम हो जाए ये कैसे चलेगा? वो कह रहा है पूनिया लपेटने का, लपेटने के लिए डोरा यानी कि रस्सी टाइप से होती है, वो डोरा कहाँ है लपेटने का? तो उन्होंने क्या किया, मनोहर दीवान ने दूसरा लाके दे दिया। तो गांधी जी ने कहा, ऐसे कैसे होगा, मेरे से वो गुम हो गया, हो नहीं सकता, वो कहीं होगा, तो मुझसे डोरा गुम हो जाए ये कैसे चलेगा? मतलब ये गुम नहीं होना चाहिए, सबको ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ का। ठीक है, तो छोटी है तो छोटी सी बात, क्या डोरी से तो लपेटनी है वो, है ना, लेकिन नहीं, गुम क्यों होगी, गुम नहीं होनी चाहिए। मनोहर दीवान ने पूछा, बापूजी इस छोटे से डोरे में क्या रखा है? छोटी सी डोरी तो है, लपेटना ही तो था। तो उन्होंने कहा, इस छोटे से डोरे में क्या रखा है? बापू बोले, अगर मेरे हाथ से डोरा गुमने लगे तो स्वराज्य भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। देखिए, अपने
देश के प्रति उनका प्रेम। स्वराज्य, अपना राज्य गुम होने में देर नहीं लगेगी। कितनी अच्छी बात की कि छोटी छोटी बातों का जब हम ख्याल नहीं रख सकते तो हम बड़ी बड़ी बातों को भी भूल सकते हैं, तो हमसे बड़ी गलती भी हो सकती है। तो छोटी छोटी बातों का ही ख्याल रख के हम आगे बढ़ सकते हैं। और तो और बापूजी जो चिट्ठियाँ आती थी उनके लिफाफे, तार के कागज़, तार को ये लपेटने वाली नहीं, टेलीग्राम को कहते थे पहले, तो टाइप्ड होती थी वो, तार के कागज़, चिट्ठियों के एक तरफ से कोरे कागज़ या बचे हुए कागज़ को भी संभाल कर काट कर रखते थे। वे सोचते थे कि कागज़ का अपव्यय नहीं करना चाहिए, अपव्यय यानी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ भी है ना छोटी छोटी सी बातें। वहाँ अतिथि का कैसे स्वागत किया, छोटी छोटी बातें थी कि अतिथि वो ज़बरदस्ती से मैं उनको नीचे बिठाऊँ, वो बैठ नहीं सकते हैं, तो ये गलत बात होगी। पूनियाँ लपेटने का डोरा ये गुम हो जाए तो ये भी गलत बात है, तो नहीं गुम होना चाहिए। तो और तीसरा देखिए कि जो चिट्ठियाँ आती थी उसके लिफाफे, ठीक है, एनवलप, वो लिफाफे तार के कागज़ यानी टेलीग्राम के कागज़ भी, क्योंकि उसमें तो टेलीग्राम में बहुत कम शब्द लिखे होते, बाकी कागज़ तो बच जाता है, तो वो भी फाड़ के रख लेते थे। चिट्ठियों के एक तरफ के कोरे कागज़ या बचे हुए कागज़ को भी संभाल लेते थे। चिट्ठियों के एक तरफ अगर कोरा कागज़ है या कहीं नीचे खाली कागज़ भी बचा है तो वो भी काट कर रख लेते थे। और वे सोचते थे कि कागज़ का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए, तो वो किसी भी चीज़ का अपव्यय नहीं करते थे, किसी भी चीज़ की बर्बादी नहीं करते थे। और हम और आप देखिए हम कितने कागज़ की बर्बादी करते, 1 मिनट में फाड़ के बस फेंक दिया, है ना, और संभाल के नहीं रखा है? तो कितना बर्बादी, क्यों? पेड़ हमें कागज़ भी कहाँ से मिल रहा है? पेड़ों से मिल रहा है ना। तो इस तरह से अगर हम अपव्यय करते रहेंगे, सभी ऐसे बर्बादी करते रहेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, अपने घर की भी डगमगा जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो छोटी छोटी बातों का गांधी जी कैसे ध्यान रखते थे, हमने 3 बिंदु देखो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें 3 बिंदु। पहला, अतिथियों का अतिथि का स्वागत या अतिथि की सुविधा का ख्याल। उस दिन उनकी कुटी में कौन आने वाला था, ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर किस चीज़ की बैठक होने वाली थी, गांधी जी की कुटी में किस चीज़ की बैठक होने वाली थी, कुटी में कौन अतिथि आने वाले थे, उन्होंने उनकी सुविधा का ख्याल कैसे रखा, उनके लिए क्या इंतज़ाम किया, के प्रश्न बन रहे हैं ना इसमें से। साथ ही साथ उन्होंने किसे पूनिया का डोरा लाने के लिए कहा था, क्या नाम था उनका, और जब उन्होंने ये कहा कि इस डोरे में क्या रखा है तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया। वो कागज़ का अपव्यय नहीं करते थे, कैसे, स्पष्ट कीजिए। देखिए कितने प्रश्न बन गए, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आने चाहिए, आएंगे भी यदि आप ध्यान लगाकर सुनेंगे या ध्यान लगाकर एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक है, कागज़ का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए, यहाँ तक पढ़ा है। यहाँ तक आप ध्यान से पढ़ेंगे, जो मैंने प्रश्न कहे उनको ध्यान से सुनकर उनके उत्तर ढूंढेंगे, यह आपका काम है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।